नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम के बारे में। आपने सही सुना, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला पीएम मोदी के अध्यक्षता में मंगलवार शाम को एक अहम बैठक में लिया गया। कोरोना के चलते ये फैसला लेना पड़ा। कोरोना महामारी के अनिश्चित माहौल पर विभिन्न हितधारी के राय लेने के बाद फैसला किया गया कि इस साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सीबीएसई अब 12वीं की छात्रों के रिजल्ट तैयार करने के लिए कदम उठाएगा। यहाँ एक पारदर्शी वैकल्पिक प्रक्रिया के जरिए ये समय सीमा के भीतर होगा। सरकार ने बताया कि पिछले साल की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार ने सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद ही ये फैसला उन्होंने किया है। इससे न सिर्फ छात्रों को सुरक्षा मिलेगा बल्कि भविष्य में उसका जीवन भी उज्जवल रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है, कोविड-19 के चलते प्रभावित किया और बोर्ड परीक्षा को मामलों में छात्र, शिक्षक और पेरेंट्स के भारी चिंता पैदा कर रहा था, जिसे खत्म कर दिया जाना जरूरी था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति पूरे देश में एक बहुत अहम भूमिका इस टाइम पे निभा रही है। हालांकि कोरोना के मामले में नंबर लगातार कम हो रहे हैं बच्चों का। कुछ राज्यों में ऐसे प्रभावी ढंग से भारी झटका आया है। शिक्षक और अभिभावक की प्राकृतिक रूप में अपनी सेहत को लेकर बहुत चिंतित है। इस विषय में इस जगह पर अभी परीक्षा कराना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों पर ऐसी स्थिति न परीक्षा देने दबाव डालना नहीं होना चाहिए। सरकार को इस फैसले ने सीबीआई कक्षा 12वीं परीक्षा देने जा रहे करीब 12,40,000 लड़कों को इससे राहत मिलेगी। यानी कि इस साल 12वीं की करीब 16 लाख छात्र बिना परीक्षा दिए पास हो सकेंगे। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द किए जाने पर खुशी जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली इस समाचार से। वहीं दिल्ली की डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय राजधानी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। ये फैसला छात्रों, टीचर और उसके अभिभावक सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी पहले होता है, उसके बाद परीक्षाएं। हमने भी ये मांगी थी पहले की परफॉर्मेंस और स्टूडेंट का मार्क्स मिलना चाहिए। बैठक में उन्होंने तमाम राज्यों और हितधारकों से मिला और संजोगों से प्राप्त विचार विमर्श के निकाले हुए विभिन्न विकल्पों के बारे में भी बात किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये फैसला लिया गया। उसमें अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। इससे पहले 23 मई को शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुए हाई अलर्ट मीटिंग के बाद
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर 1 जून को या उससे पहले अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि 2 दिनों के भीतर 12वीं परीक्षाओं पर फैसला लिए जाएंगे। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? आप हमें हमारी कमेंट बॉक्स पे आके ज़रूर लिख के भेजिए और हमारे साथ देखते रहिए जी न्यूज़। मैं हूं अमित कुमार, जी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार।